नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का, यानी मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है वो आपको विस्तार से बताने का। तो सबसे पहले हेडलाइंस का रुख करते हैं। सोनम रघुवंशी को पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस, फ्लाइट से गुवाहाटी लेकर जाएगी पुलिस की टीम। 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट। हत्या के दिन 2 नए नंबर थे एक्टिवेट। सोनम और राज नए नंबर से कर रहे थे चैटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में सीएम होंगे शामिल। जबलपुर में शराब दुकान में बदमाशों ने किया पथराव, फ्री में शराब ना देने पर 8 से 10 आरोपियों ने की पत्थरबाजी। हमले में दुकान मैनेजर गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी से लूट, गोली चलाकर बाइक सवार बदमाशों ने लूटे गहने और नकदी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल आज, हनुमान मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। आज बना अनुराधा नक्षत्र और सिद्ध योग। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, लेकिन उस खबर का मध्य प्रदेश से लिंक है। ये खबर आपके भरोसे को तोड़ने वाली है। असल में राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट ये है, आप जानते हैं कि सोनम ही राजा रघुवंशी के हत्याकांड की मुख्य आरोपी है, जो अब तक आपके भरोसे में टॉप पर थी। अब वही इस वक्त हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। सीजीएम कोर्ट ने 72 घंटे की रिमांड पर मेघालय की शिलांग पुलिस को सौंप दिया है। यानी अब शिलांग पुलिस 72 घंटे सोनम रघुवंशी को अपने पास रखेगी और कड़ी पूछताछ करेगी। गाजीपुर से सोनम को पटना लाया गया है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलांग के लिए रवाना होगी। और ये सबसे पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर शिलांग पुलिस को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मिली है और इसमें सोनम रघुवंशी से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी भी सोनम के परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा काम सोनम रघुवंशी ने किया होगा। उनके पिताजी तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ केस करूंगा। वो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस फंसा रही है हमारी बेटी को, जबकि शिलांग पुलिस ने एक एक करके कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अब ये जो 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड है और इस ट्रांजिट रिमांड पर एक एक बात सोनम रघुवंशी से 1 to 1 शिलांग पुलिस पूछेगी। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव आपको दिख भी रहे हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। अंशुल रघुवंशी, अभी क्या अपडेट क्या है इंदौर का, चूंकि सोनम को शिलांग ले जाया जा रहा है, अभी वो कहां पहुंची ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक और जो आरोपी है, चौथा आरोपी, उसे देर रात इंदौर लेकर के आया गया था और देर रात इंदौर आने के बाद उसे भी आज कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा, जिसके बाद चारों आरोपियों को यहां से लेकर के शिलांग जो है वो पुलिस रवाना होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ था उसका मेडिकल भी कराया जाना है और उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना है। लेकिन कल जिस प्रकार से तीनों आरोपियों को जज के बंगले पर पेश किया गया था, तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे आरोपी जो है उसको पेश कर दिया जाए
जाए और उसके बाद आरोपियों को यहाँ से लेकर के पुलिस जो है वो रवाना हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कल जो है सोनम का परिवार ये कह रहा था कि जो घटनाक्रम है उस पर उन पर भरोसा नहीं है, वो इस प्रकार की घटना नहीं कर सकते और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। साथ ही वे शिलांग पुलिस को और मेघालय सरकार को दोष दे रहे थे कि उनके द्वारा उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात यह कि जब सोनम को लेकर के पुलिस शिलांग पहुंचेगी और उसके बाद जो उससे पूछताछ की जाएगी उसमें जिस प्रकार के वे खुलासे करती है उससे कई अहम खुलासे जो है वो सामने होंगे, क्योंकि सोनम पे ही एक अहम कड़ी है। सोनम ही एक ऐसी कड़ी जिससे कि कई खुलासे होने की संभावना है। किस प्रकार से साजिश रची गई थी, क्या सोनम ने जब टिकट कराई थी तभी साजिश को रच लिया था, राज से उसका संपर्क कैसे हुआ था, जो अन्य आरोपी हैं उनसे उसका संपर्क कैसे हुआ था, इन सभी चीज़ों से पर्दा तभी उठेगा जब सोनम से पूछताछ हो सकेगी। और अब सबकी निगाहें सोनम से जो पूछताछ होने वाली है उसी पर है। साथ ही जो राज है उसके बारे में भी ये जानकारी निकल करके आई थी कि राज जो है वो सोनम के पिता के जो व्यवसाय है उसी में काम करता था और वहीं से उसका संपर्क जो है वो हुआ था। लेकिन इस पूरी साजिश में राज ने अन्य 2 युवकों को, जो अन्य 3 युवक हैं उनको कैसे शामिल करा, क्या राज भी शिलांग में मौजूद था जब पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद वो इंदौर में कैसे राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सका, इन सब पर भी उससे जो है पूछताछ की जाएगी। हमने सबसे बड़ी खबर जो है राहुल कली दर्शकों को बताई थी, कितना शातिर है ये राज कुशवाहा, जो कि सोनम के साथ राजा रघुवंशी के हत्याकांड में शामिल भी रहता है, उसका बॉयफ्रेंड भी है और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में शामिल भी होता है। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। इंदौर के राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें सर पर 2 गहरे घावों का जिक्र है। शिलांग के पहाड़ी इलाके में मिले राजा के शव पर तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए, लेकिन सर पर लगे 2 घाव सबसे ज्यादा गंभीर है। एक घाव सर के सामने और दूसरा पीछे लगा है। इस तरह से राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया है। पता है लोग चर्चा क्या कर रहे थे? जब लड़की का पहले से ही कहीं अफेयर था तो किसी की जिंदगी को इस तरह क्यों उजाड़ देना, किसी से इस तरह शादी क्यों करना। आज वो पूरा परिवार दुख के सदमे में है, और सदमे में ये इसलिए भी है क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया गया, जिसे अपने घर की बहू बनाकर लाया गया और अभी 8 दिन ही हुआ, उसने उसके सबसे चहेते बेटे जिगर के टुकड़े का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। अब सोचिए उस पिता पर क्या बीतेगी जो अभी भी सोनम पर यकीन कर रहा है, अभी भी यकीन कर रहा है और बार बार ये कर रहा है। अच्छा, ये यकीन है या ये दिखाने की कोशिश है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था? ये भला कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी का आपके यहाँ एक काम करने वाले से अफेयर हो और आपको पता तक ना हो? ये कैसे हो सकता है? क्या कहीं सोनम के घर वालों ने जबरदस्ती या जानने के बावजूद भी सोनम का विवाह राजा रघुवंशी से तो नहीं करा दिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी अगली खबर है, राज कुशवाहा को लेकर पड़ोसियों का बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के घर ये आता जाता था। जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी आई थी उस दिन राज कुशवाहा भी मौके पर मौजूद था। अंतिम संस्कार में वो शामिल था। अंतिम संस्कार में पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर वो पहुंचा था। सोचिए कितना बड़ा ढीठ और कितना शातिर अपराधी था ये। अपराधी है बल्कि कहिए, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी भले ही पुलिस की कस्टडी में है। यानी सोनम के साथ मर्डर का प्लान बनाया। मर्डर के प्लान बनाने के बाद जब 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी इंदौर पहुंचती है तो ये उस अंतिम संस्कार में शामिल होता है। सिर्फ यही नहीं, अंतिम संस्कार में पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर पहुंचा था ये दिखाने के लिए कि ये सबसे बड़ा हितैषी है। पड़ोसियों को लेकर पहुंचा था। सुनाते हैं आपको पड़ोसियों की बात। डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो। तो हम लोग तो देखो गली में रहते हैं तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है। तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा
गाड़ी चला रहा था। ये जो हाँ, जिसको आप इसी को बता रहे हो, लेकर हाँ, यही गाड़ी चला रहा था। हमारा पड़ोसी था, वहाँ मिल गए। खाना रहता था नहीं, कभी कभी। और अब सोनम पर शक की सुई क्यों, स्क्रीन पर ये आ गई है। शक की सुई क्यों है? पहली वजह, राजा की जानकारी रघुवंशी परिवार को नहीं दी, पहली बात। दूसरी, ये पहली वजह है, ये पहली वजह है, ये आ गई है। अब दूसरी वजह, राजा की हत्या हुई लेकिन सोनम को खरोच तक नहीं आई, दूसरी वजह ये है। अब आते हैं तीसरी वजह पर। ये दो वजह तो हो गई, राजा की हत्या हुई। तीसरी वजह, शिलोंग से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश ये पहुंची है। ये जो आप देख रहे हैं बगल में ना, ये यही सोनम रघुवंशी है। इस पर शक की सुई नहीं, शक इसी पर है। चौथी वजह, गाजीपुर में चुपचाप तरीके से अपनी पहचान छिपा कर रही, गाजीपुर में चुपचाप रही है। अब आते हैं चौथी वजह जो इस पर। और पांचवी, रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन ये सामने नहीं आई। कैसे आएगी, कैसे आएगी सामने ये? इसी ने तो पूरी प्लानिंग की। छठी वजह, मध्य प्रदेश मेघालय की सरकारें परेशान रही लेकिन सोनम चुप रही। मेघालय सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे लोग, पानी पी पी कर। अब पहली वजह, राजा की जानकारी रघुवंशी परिवार को इसने नहीं दी। ये नाटक क्या करती रही? मम्मी, मेरा एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत आपने इसलिए रखा था कि किसी के बसे बसाए परिवार को उजाड़ देंगी। जब आपका पहले से ही कहीं अफेयर चल रहा है तो विवाह क्यों किया? ये कई जगहों पर खबरें चल रही है, लेकिन सबसे सटीक और बेहतरीन तरीके से खबर हम दावा नहीं करते हैं, ये करके दिखाने में यकीन रखते हैं। ये लगातार अब आपको बताते हैं कि आरोपी कौन कौन है। ये खबर क्यों चल रही है? देखिए, आरोपी आ गए ना। ये राज कुशवाहा है, इसको कुछ लोग बोल रहे हैं, वो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा चूंकि ये राष्ट्रीय चैनल है। ये राज कुशवाहा को कुछ लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं, है ना? बोलिए, जो जो संज्ञा आप दे सकते हैं इसको दीजिए। उसके नीचे आ जाइए, आकाश राजपूत है, ये देखिए, उसके बाद विशाल चौहान है। ले आइए स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर भाई, लोग देखें तो। ये विशाल चौहान है और ये आनंद कुर्मी है जो सागर से गिरफ्तार हुआ है। और ये एक बार फिर से मैं मयंक से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए, हमारे दर्शक देखें। और ये है सोनम रघुवंशी, ये है सोनम रघुवंशी, मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड है जो आपके भरोसे को तोड़ा है इन्होंने, सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार को नहीं। क्योंकि हम लोग मुहिम क्या चला रहे थे भाई? मुहिम क्या चला रहे थे? कहां है सोनम, यही मुहिम चल रही थी ना। यहां है सोनम, अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों की बात करें तो सोनम रघुवंशी पर सबसे ज्यादा शक है। तो वहीं पुलिस ने राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। 5 आरोपी पकड़े गए। तो वहीं इस केस में 3 राज्यों में रात भर रेड डाली है। खबरों में अब बढ़ने का वक्त हो गया है और अब आपको खरगोन ले चलेंगे, जो कि सोनम रघुवंशी के अलावा दुनिया और भी है। दुनिया और भी है ना। खरगोन से खबर है, मेन गांव टोल नाका के पास 2 पक्षों में मारपीट हुई है। टोल टैक्स पर लेन देन को लेकर विवाद हुआ है, टोल टैक्स पे लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मेन गांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। यह खबर खरगोन से है। मेन गांव एक टोल नाका पड़ता है खरगोन में। यहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। पता है मारपीट क्यों हुई है? टोल टैक्स पर लेन देन को लेकर। 8 लाख 10 लाख की गाड़ी तो लोग रख लेंगे, लेकिन अगर टोल टैक्स की देने की बारी आएगी तो क्या कहते हैं पता है? अपना रुतबा दिखाने लगते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई, टोल टैक्स पे चलना है, बेहतर सड़क का इस्तेमाल करना है और जल्दी पहुंचना है। एक्सप्रेसवे का निर्माण क्यों होता है? इसीलिए। तो टोल टैक्स पर लेन देन को लेकर विवाद क्यों होता है? ये एक बड़ा सवाल है ना। खबरें लगातार जारी रहेगी। जबलपुर से खबर है, यहां पर बदमाशों ने मुफ्त में शराब ना देने पर शराब दुकान पर हमला कर दिया है।
8 से 10 बदमाशों ने शराब दुकान पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी है। जमकर पत्थरबाजी हुई है। शराब दुकान का मैनेजर बुरी तरह जख्मी हो गया है। और तस्वीरें जरा प्ले कीजिए। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक बड़ी आसानी से चीजों को देख लें और समझ जाएं, ये हमारी कोशिश है। ये देखिए, ये शराब की दुकान है जहां पर मारपीट की गई है। चूंकि ये लोग, एक तो भाई आप शराब पी रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बताने की जरूरत तो है नहीं, आप समझदार हैं। उसकी बोतल में भी लिखी रहती है, देखते होंगे आप, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। और इन भाई साहब को मुफ्त में शराब चाहिए थी। अब मुफ्त में शराब मिली नहीं तो इन लोगों ने यहां पर क्या किया, ये हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। ये तकरीबन 9:30 बजे की तस्वीर है। 8 जून की तस्वीरें हैं। ये देखिए, छिप कर बैठा है, ये छिप कर बैठा है, देखिए ये छिप कर बैठा हुआ है और ये लोग पत्थर से हमला कर रहे हैं। ये देखिए, ये लोग, इन्हें मुफ्त में शराब चाहिए थी। जब मुफ्त में शराब नहीं मिली तो इन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो ऐसी ऐसी खबरें भी सामने आ जाती हैं जो आपको बताना जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। बेतरबार के धाकड़ खिरिया के बुद्ध विहार में यह शपथ दिलाई गई है, जिसकी एक एक लाइन काफी विवादित थी। हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ थी। यह शपथ 3 दिवसीय बुद्ध गाथा सम्मेलन के पहले दिन बौद्धाचार्य धम्मोपदेशक भिक्खु भदंत शाक्य ने विवादित शपथ दिलाई है। सुनिए इस कार्यक्रम में क्या शपथ दिलाई गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी पिंडदान करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। और अब IBC 24 के सवाल हैं। शपथ में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र क्यों भाई? हिंदू आस्था प्रतीकों का खुलेआम विरोध क्यों? हिंदू विरोध के मंच को अनुमति क्यों? क्या बौद्ध नेता उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। क्या बौद्ध नेता उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं? ये बताना होगा। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। चूंकि वो आपके प्रदेश के मुखिया हैं तो उनका क्या कार्यक्रम है ये आपको जानना चाहिए। सीएम की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। पहली बात, सुबह 10:40 पर मंत्रालय आगमन होगा। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। तो किसानों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। कैबिनेट की बैठक में दोपहर 1 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 1 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चीफ मिनिस्टर यहां पर जाएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के 11 साल लगातार पूरे हुए हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री उन प्रधानमंत्रियों में शुमार हो गए हैं जो लगातार 11 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं।